नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरे मार्केट में क्रांति ला दी है। और यकीन मानिए, मैं आपको इसके इतने फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप कहोगे कि यार, ये जब इतना फ़ायदेमंद था तो भारत ने इसका आविष्कार अब से 20-30 साल पहले क्यों नहीं किया। और ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि जो ये खोज हुई है ना, ये भारत सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के इंपोर्ट और भारत के किसानों के लिए इतनी ज़बरदस्त है जिन्हें सुनकर आप खुद अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। लेकिन ये है क्या और भारत ने किस चीज़ की खोज की है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा के ऑन कर दें, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए, अब मैं आपको सारी खबर विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान परिवार से आते हो या फिर कभी किसी के भी खेत में गए हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ के किसान दो प्रकार के फर्टिलाइज़र बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है यूरिया और दूसरा होता है डीएपी। डीएपी होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और इन दोनों की पहचान ये है कि यूरिया होता है सफ़ेद बैग में, वहीं जो डीएपी होता है उसका जो बैग होता है, जिसे हम कट्टा कहते हैं, वो पीले कलर का होता है। और कई बार इसे सिर्फ डाई के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग खूब इससे परिचित होंगे। अब क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ पर इन दोनों फर्टिलाइजर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। यहाँ तक कि जो ये डाई होती है, ये डीएपी जिसे कहते हैं, हम खुद अपने देश में बड़े लेवल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने किसानों को ज़्यादा डाई यानी कि फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करा पाते। इसलिए हम करीबन हर साल $3 बिलियन से भी ज़्यादा की जो डाई होती है यानी कि फर्टिलाइजर, वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। पर ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कृषि प्रधान देश होते हैं वहाँ पर जो कृषि से जुड़े हुए उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, वो अपने देश में तो किसानों के लिए ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों को भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा है। हम फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उल्टा हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं फर्टिलाइजर को। और भारत इसी चीज़ को पिछले कई सालों से बदलने की कोशिश में लगा हुआ था और अब भारत को इसमें बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। दरअसल भारत ने दुनिया में पहली बार लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजर का आविष्कार कर लिया है। भारत की जो कंपनी है इफको, इसने इसे बनाया है। और पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। लेकिन ये लिक्विड नैनो डीएपी फर्टिलाइजर है क्या? दरअसल ये एक प्रकार की खाद ही है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसका फायदा ये है कि जहाँ पर अभी जो हमारे किसान फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, वो 45 से लेकर 50 किलोग्राम का एक पूरा बैग होता है। और जितना काम वो 50 किलोग्राम का बैग करता है, उतना ही काम यह मात्र आधा लीटर की बोतल यानी कि 500 ml की बोतल कर देगी। लिक्विड होने का फायदा ये भी है कि आप बड़ी आसानी से अपनी फसलों पर इसका सीधा सा स्प्रे कर सकते हैं, और जिससे कि काम और भी ज़्यादा तेज होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि किसानों की जो आय है वो बढ़ेगी। कैसे? दरअसल जो 50 किलोग्राम का पूरा बैग होता है वो कीमत में ज़्यादा होता है, जबकि ये आधा लीटर की बोतल है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी। इसके अलावा जो 50 किलोग्राम का बैग होता है, उसे फैक्ट्री से वेयर हाउस लाने का, फिर वेयर हाउस से लेकर जो छोटे सेलर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का, और फिर किसान के खेत तक पहुँचाने का जो टोटल ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि ये छोटी सी एक बोतल होती है, इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान और सस्ता होगा, जिससे कि किसानों को जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और क्योंकि फर्टिलाइज़र सस्ता पड़ेगा तो किसानों का खर्च भी कम होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये तो हो गया किसानों का फ़ायदा। लेकिन इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो करीबन $3 बिलियन कम हो जाएगा। जो $3 बिलियन की हम खाद इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, वो ख़त्म हो जाएगी। सरकार का मोटा खर्च बचेगा। साथ ही सरकार इसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर सकती है, क्योंकि दुनिया में हमारे अलावा किसी और देश ने इसका आविष्कार नहीं किया। तो दुनिया भर के जो किसान हैं वो इसे लेना चाहेंगे, जिससे कि भारत की मोटी कमाई होगी
भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। हालांकि आप में से कई लोगों को चिंता होगी कि कहीं चीन हमारे इस फॉर्मूले को कॉपी ना कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें ऑलरेडी 20 साल का पेटेंट इसका मिल चुका है। यानी कि 20 साल तक दुनिया का कोई भी देश इस तरह के की चीजों का इस्तेमाल करके एक लिक्विड नैनो डीएपी का निर्माण नहीं कर सकता। 20 साल तक भारत इस पूरी मार्केट में अकेला दबदबा कायम रखेगा। बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, हमारे किसानों को यह कब तक होगी, तो देखिए भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2023 को इसे लॉन्च कर दिया है और धीरे धीरे यह सभी इफ्को सेंटर पर आना शुरू होगी। आप अपने नजदीकी इफ्को सेंटर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस पूरी की पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर मस्ट वॉचिंग द वीडियो।